राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पंडित विनय भार्गव में स्वागत है। आप सभी प्रसन्न होंगे, आनंदमय होंगे, यही राधा रानी गोविंद से प्रार्थना है। प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए मित्रों, हम आगे चलते हैं कथा की ओर। तो प्यारे मित्रों, हम भगवान पुरुषोत्तम भगवान की कथा का श्रवण करें। 19वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या आप नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुष के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक ओर तो वेद में कहे गए साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोड़ने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम माह सेवन भारी निकला। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम अधिक पूज्य एवं मान्य हुआ। जो मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक भगवान पुरुषोत्तम का जप तप दान स्नान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म से मृत्यु तक दुखी दरिद्र होते हैं। अतः सब तरह से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करेगा वो धन्य धान्य समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण होगा, वह गोविंद को प्राप्त होगा। श्री नारायण इस तरह बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान तत्काल गरुड़ पर चढ़ करके अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर के फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देख करके वह दिन रात अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास ना मैंने कभी देखा है ना मैंने कभी सुना है। इस तरह आश्चर्ययुक्त हो वह सुदेव ब्राह्मण श्रद्धा युक्त होकर के भगवान पुरुषोत्तम का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि बोले, वहां से राजा दृढ़ धनवा विख्यात हुआ। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण रिद्धियों के भोगने वाले हुए। राजन, जो तुमने हमसे पूछा था सो सब मैंने आपको बतला दिया, आपको सभी श्रवण करा दिया। पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा बालक था वही तोता था। हरि ने उसे जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष आयु होकर के वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में वड़ के वृक्ष पर बैठकर के संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको देख करके कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा दम्भ हो जाएगा। इस तरह मेरा इन श्रुति के वचन जानना वृथा होगी। हमको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करना चाहिए। ऐसा सोच करके वह तोता तुमको ज्ञान देने लगा, तुमको उसने ज्ञान दिया। 19वां अध्याय।
समाप्त। प्यारे मित्रों, इस प्रकार से कथा का आप श्रवण करते रहें। अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।